चंडीगढ़ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान विशंभर वाल्मीकि ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना पर्ची खर्ची के 1,40,000 युवाओं को नौकरी दी और जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर भर्तियों के परिणाम पर रोक लगवाई है, उससे युवा आक्रोशित हैं। युवाओं ने आज प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनका जो प्रदर्शन था वो था कि भर्तियां जो चल रही थी उसका परिणाम जो रुक गया है, उसको लेकर के उनका प्रदर्शन था कि कांग्रेस की वजह से उसका परिणाम रुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि जी हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, देखिए अंकित जी, 10 साल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और इस देश के प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल जी बने, तो उन्होंने एक नारा दिया था बनते ही, हम हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए इस प्रदेश में एक अच्छे कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे और बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना परिवारवाद के, बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां युवाओं को हम देंगे। और वो देकर के दिखा भी। युवाओं को एक प्रकार से एक उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से ऐसी जगी थी, क्योंकि हर साल कोई न कोई भर्ती होती जा रही थी, उसमें युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां मिल रही थी। मेरिट आधार पर जो बच्चा पढ़ने वाला था वो अच्छे अंक लेकर के मेरिट में आकर के नौकरियां पा रहा था। हम लगभग 1,41,000 के आसपास हमने नौकरियां दी। तो युवाओं में एक प्रकार से एक जज्बा और एक विश्वास ऐसा पैदा हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ही जो है युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां दे सकती है। और पिछले दिनों ये जो भर्ती रोको गैंग जो हरियाणा में पनपी हुई है, इन्होंने हर बार भर्ती रोकने का प्रयास किया और अब भी इन युवाओं की भर्ती पर रोक, यहाँ के अपने कांग्रेस के इनके कोई वरिष्ठ वकील हैं, नेता भी हैं, उन्होंने इस भर्ती को रुकवाया। और मैं एक बात और कहता हूँ, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हम युवाओं को जैसे तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, हम तीसरी बार फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम युवाओं के साथ खड़े। तीसरी बार जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, ऐसे ही बिना पर्ची और खर्ची के नौकरियां हम देंगे, ऐसे ही बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य हम करेंगे। लेकिन कैसे देखते हैं, क्योंकि खुद बीजेपी कह रही है कि अगर वो राहुल गांधी, क्योंकि बार बार जिक्र करते हैं एससी का, ओबीसी का, कि वो अगर इतने हितैषी हैं तो कुमारी शैलजा को क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर वो इतने शेड्यूल कास्ट के एससी के हितैषी हैं, तो यहाँ हरियाणा में वो शेड्यूल कास्ट का चेहरा जो है ना सीएम के लिए घोषित करके दिखाए ना, उसी से पता चलेगा वो कितने शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के कितने हितैषी हैं, उनके कितने इमदाद करने वाले वो लोग हैं, उससे पता चल जाएगा, वो करके दिखाएं। जो युवाओं की बात है, तो युवाओं को यही संदेश मंत्री की ओर से दिया गया है कि युवा घबराए नहीं। तीसरी बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार जैसे ही सरकार बनेगी तो फिर से युवाओं को नौकरी दी जाएगी, जो अभी जिन पर रोक लग गई है। कैमरामैन अमन के साथ अंकित उदानी, न्यूज